हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम वीकली टैरो रीडिंग करने वाले हैं आपके ज़ोडिएक साइंस के लिए। ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीकली टैरो रीडिंग्स होने वाली हैं। इन केस आप डिटेल में अपनी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे साथ पेट्रियन पर कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं डिटेल में ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग करती हूँ। फुल मून और न्यू मून के लिए भी स्पेशल रीडिंग्स की जाती हैं और वहाँ पर शैडो वर्क से रिलेटेड और एजुकेशनल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक पेट्रियन का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 30 सेकेंड्स लगेंगे, डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग है आपके सन मून राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए। तो और अब इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो एरीज के साथ। हाय एरीज, आपके लिए जो पहला मैसेज है यहाँ पर, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन थॉरस। तो यहाँ पर बहुत सारी ग्रोथ, करियर ग्रोथ मुझे दिख रही है आपके लिए एरीज। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती हैं। खास करके वो लोग जो इस हफ्ते में किसी किस्म के इंटरव्यू को देने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ये सब सोच से लग रहा है कि ये इंटरव्यू को आप बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे और यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपको आपके करियर में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। क्लियर कट माने बहुत ही स्पष्ट आंसर्स देना। अगर ये आप हैं तो डेफिनेटली आप दूसरे पर्सन की कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ डील भी कर रहे हैं तो अब आपको वो क्लियरली बताएगा कि वो उसकी मंशा क्या है, वो चाहता क्या है, वो सोचता क्या है इस सिचुएशन को लेकर। तो बहुत ही ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है यहाँ पर और उसकी वजह से एक नया मौका देना किसी सिचुएशन को या किसी रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मैनिफेस्ट हो सकती है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही प्रोटेक्शन, जैसे प्रोटेक्शन शील्ड कहते हैं, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है ये। तो बहुत सारी आप प्रोटेक्शन भी अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे। स्पिरिचुअल टीम से आपको गाइडेंस, वो जो इंस्टेंट डाउनलोड्स होते हैं या इंट्यूटिव आपको गाइडेंस मिलती है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये न्यू बिगिनिंग है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू आइडियाज़ भी हो सकते हैं। आप जहाँ पर खुद ऐसे आइडियाज़ जहाँ पर आप खुद प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को क्रिएट करें। तो यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है एरीज का। 9 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है जो चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीज़ें हम अपने आप को ऐसी चीज़ों के प्रति एक्सपोज हो जाते हैं जो हमें चाहिए नहीं। मान लीजिए आप सक्सेसफुल एनर्जी मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप यूट्यूब पर कुछ ऐसी वीडियोज़ देख रहे हो जो कि बहुत ही ऑपोजिट एनर्जी के बारे में बात करती हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा अपनी कंज्यूम जो कर रहे हो चीज़ों को इस वीक थोड़ा सा उसके प्रति कॉन्शियस रहिएगा। अगर आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी अटैक्स या फिर आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहती है तो एसेंशियल ऑयल्स को सूंघना रात के समय सोने से पहले, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्रिस्टल है हमारे पास एपीडॉट गो डीपर। तो यहाँ पर ये क्रिस्टल हमें यही जानकारी दे रहा है कि ये जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, जो भी मसले हैं आपके, जिसको सुलझाने की आप कोशिश कर रहे हो, उसके लिए डीप इनर वर्क की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये हायर लर्निंग भी हो सकती है। माने कि किसी भी सिचुएशन के बारे में जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं उसको समझने की कोशिश करना। तो गो डीपर से डेफिनेटली अपने भीतर, आपको अपने भीतर ही आंसर्स को ढूंढने की ज़रूरत है। फायर गार्डियन इग्नाइट योर पैशन। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को फायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कैंडल मैजिक कर सकते हैं, कैंडल्स के साथ इंटेंशंस को सेट करना, ये सब कर सकते हैं। और ये कहा जा रहा है आपको कि अपने पैशन को दोबारा से जीने की कोशिश कीजिए। ये वो है जहाँ से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। शायद आप में से जो लोग ये कुछ नए आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं ये आपके पैशंस के बारे में है, आपकी क्रिएटिविटी, आप किस तरीके से अपने आप को रिकग्नाइज करवा सकते हो इस पूरी भीड़ में, आपकी यूनिक पहचान क्या है, आपका सोल प्रिंट क्या है। तो कहीं ना कहीं उसे फॉलो करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये है एरीज के लिए रीडिंग। और अब हम देखते हैं थॉरस के लिए।
हाय टॉरस, आपके लिए जो पहला मैसेज है यहाँ पर, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को कंप्लीशन किसी आपके जीवन के किसी क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। खास करके अगर कोई इशू रहा है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहा है, या फिर आपके बहुत सारे काम जो इंपॉर्टेंट काम थे वो आप इस प्रॉब्लम की वजह से कर नहीं पाए, कोई ना कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है ये। तो यहाँ पर अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, डेफिनेटली कंप्लीशन है यहाँ पर। ये भी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से रिलीज करेंगे। फुल मून भी है तो डेफिनेटली उसकी वजह से एक सीक्रेट स्पेस बन रही है और आपके पास सोल्यूशंस आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज भी, नए लोग भी आपके जीवन में यहाँ पर आ सकते हैं इस हफ्ते में। 4 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। 4 ऑफ पेंटिकल्स रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उन्हें लेट को नहीं करना चाहते। इस हफ्ते थोड़ा सा आपको उसी चीज़ों के प्रति कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। छोटा सा उदाहरण, शुगर आपको पता है आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप उसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। ऐसी कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए कि वो कौन सी आदतें हैं जिनको आप रेजिस्ट करते चले आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा हफ्ता है बहुत सारी रिलीज करने के लिए। जो कुछ भी आपको सर्व नहीं कर रहा उसको बस रिलीज करना है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स है हमारे पास। सेलिब्रेशन, खास करके अगर आपके फैमिली के साथ बहुत समय से आपकी मुलाकात नहीं हुई है तो गेट टुगेदर है यहाँ पर। किसी लिहाज से कोई सेलिब्रेशन में आप अपने आप को पाएंगे। सजना संवरना भी उसके लिहाज से काफ़ी काफ़ी रहेगा इस पूरे हफ्ते में। गिफ्ट्स लेना, एनर्जी एक्सचेंज करना, हैप्पीनेस बांटना, तो ये बहुत लाइट एनर्जी है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों की फैमिली में भी कोई फैमिली मेम्बर ये खुशी का कारण बन सकता है। तो बहुत हैप्पीनेस भी है इस हफ्ते में। काफ़ी बहुत ही अच्छा बैलेंस है इनर वर्क का। और जो हम अपनी 3D रियलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पिरिचुअल शिफ्ट्स भी चल रही हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 3D में भी कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकती हैं। कार्नेलियन, फीड योर क्रिएटिविटी, तो डेफिनेटली आपको आपकी जो क्रिएटिविटी है ये भी पॉसिबल है कि आप कहीं ना कहीं सक्सेस से डरते हैं। आपको लगता है कि अगर मैंने अपने टैलेंट्स को शेयर कर दिया तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी, मतलब मैं निगाह में आ जाऊँगा, स्पॉटलाइट में आ जाऊँगा, और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से डरते हैं। तो शायद कुछ लोगों को यही रिलीज करने की ज़रूरत है ताकि ये जो आपकी क्रिएटिविटी है, ये जो रोशनी है आपकी, आप दूसरों के साथ शेयर कर सकें। क्या पता ये किसी के लिए एक एक रोशनी का एक कारण बन जाए। कोई आपसे इंस्पिरेशन लेकर अपने जीवन में भी कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से जीवन को देखने की कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते में। डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ, डेफिनेटली कुछ लोग लाइफ पर्पस अपनी डेस्टिनी को, अपने व्हील, धर्मा, आपका धर्म और कर्मा क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ लोग इसी इंटेंशन, इसी सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं और कोई ना कोई सोल्यूशन है इसी दिशा में यहाँ पर। लेकिन ये जो पैथ है आपका, इस तक पहुँचने के लिए कुछ रिलीज करना पड़ेगा आपको, और डिवाइन भी उसकी इस पूरी सिचुएशन में आपकी मदद कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे डर, फियर, ये लग रहा है कि कोई भी फोबिया हो सकता है आपका सक्सेस के साथ, जैसा मैंने पहले कहा, या फिर कोई लिटरली कोई फोबिया हो सकता है और उसका आमना सामना करना पड़ सकता है आपको। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ अब इसे रिलीज़ कीजिए, क्योंकि ये आपकी रिकग्निशन को, आपकी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो ये है टॉरस के लिए रीडिंग। और अब हम देखते हैं जेमिनी। हाय जेमिनी, आपके लिए जो पहला मैसेज हमें यहाँ पर मिल रहा है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। कहीं ना कहीं आपको एक्लिप्स सीजन आपके लिए काफ़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्ट लेकर आया होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उस समय के दौरान जो कुछ भी हुआ है उसका रेजोल्यूशन, उस सिचुएशन का कंक्लूजन आपको इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। ये फुल मून भी है इस हफ्ते में। तो डेफिनेटली जो चीज़ें भी आप रिलीज करने की, हील करने की कोशिश कर रहे थे, डेफिनेटली आपको उसमें कोई ना कोई पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स किसी भी लिहाज से अगर वेट कर रहे थे तो रिजल्ट्स भी आपकी तरफ आपके हक में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, रिकग्निशन, एप्रिसिएशन, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे एक्नॉलेज करना। आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं कहीं ना कहीं वो बहुत प्राउड महसूस करेंगे आपके ऊपर कि हाँ, आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही सडन जिसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन, माने कि आपने इस इंटेंशन के साथ मेहनत नहीं की थी कि आपको बदले में कुछ मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा तो आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा।
आपके पास कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन का, आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा कि हाँ, अगर इतना सा काम करने से मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, अगर मैं और मेहनत करता हूँ तो मुझे और भी रिकग्निशन मिल सकती है। तो कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं वो एक हंगर, आपको एक भूख दी जा रही है कि हाँ, तुम और अच्छा कर सकते हो। तो उस लिहाज से ये बहुत ही ब्लेस्ड वीक रहेगा जेमिनी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग यहाँ पर कुछ अपने लिए खरीद रहे हैं, खुद को नर्चर करने के लिए, या खुद को एक खुद को गिफ्ट करना, बेसिकली खुद को ये सेल्फ लव की भी एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए कुछ ना कुछ स्पेशल कर सकते हैं इस वीक में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, धन इन्वॉल्व हो सकता है इस सिचुएशन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को अपनी मदर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, या फिर ये जो भी सिचुएशन है इसमें आपकी मदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी मदद करना चाहते हैं। तो आपको अपनी मदर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी मदर से भी कोई ना कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई गिफ्ट कार्ड हो सकता है। अब ऑब्वियसली ये पेंटिकल है तो धन इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पर है रोडोक्रोसाइट, रिमेंबर योर वर्थ। तो कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानना, ये एक्चुअल में मैंने जैसे कहा, एक्लिप्स सीजन कुछ लोगों के लिए बहुत ही इंटेंस होता है। तो जेमिनी, अगर आपके लिए ऐसा रहा है, यकीन मानिए यहाँ पर एक बिल्कुल ही फेनिक्स एनर्जी है, एक बिल्कुल ही नई सेल्फ जैसे जन्म ले रही है। आप अपने अस्तित्व को समझ रहे हो, आपको जो समय दिया गया है, आप कह रहे हो कि मुझे इस समय के साथ कुछ क्रिएट करना है, कुछ बनना है मुझे। तो यहाँ पर डेफिनेटली उसी ऐसी ही एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। YouTube पर भी ऐसे ही वीडियोस आपके इर्द गिर्द रहेंगी, ऐसे ही किताबें पढ़ने का आपका मन कर सकता है। आप अपने सोल फैमिली से भी ऐसे ही किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपको आपकी डेस्टिनी के बारे में समझाए, आपकी जो वर्थ है, आपका अस्तित्व क्यों मायने रखता है, ये बातें आपको बताएं। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इस एटीट्यूड को, इस फिलॉसफी को आपको अपनाना है इस पूरे हफ्ते में। जो सही है उसका साथ दीजिएगा, जो गलत है उसके खिलाफ आपको आवाज़ भी उठानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास वो पावर है कि आप जैसे आवाज़ बनना किसी सिचुएशन के लिए, किसी बुराई के लिए। तो यहाँ पर आपको अपने थ्रोट चक्रा पर बहुत काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस पूरे वीक में मैं मेडिटेशन आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी थ्रोट चक्रा की। ठीक है, तो ये है जेमिनी के लिए रीडिंग। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट साइंस। कैंसर, हाय, आपके लिए जो पहला मैसेज है यहाँ पर, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो वो कोई भी चीज़ जिसमें पॉइजन था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि उफ, मेरा तो जीवन का पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो गया, इस चीज़ को, इस सिचुएशन को या इस पर्सन को अब आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही टॉक्सिक आदत है, कोई हैबिट है आपकी जो आपके लिए सक्सेस को मैनिफेस्ट नहीं हो रही, होने नहीं दे रही, या फिर जो लाइफ के हैप्पी एक्सपीरियंसेस हैं, इस आदत की वजह से आप उन्हें इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है मेरी जान। उसका एक और रीज़न ये भी है क्योंकि फुल मून है, तो डेफिनेटली आप रिलीज़ कर सकते हैं कोई ऐसी इंटेंशन सेट करना कि अब बस बहुत हो गया। और कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी को यहाँ पर उठाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअल में जैसे कहता है ना कि एक डेडलाइन चल रही है, कि आपको ये बहुत बार पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आप एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन प्लीज़ इस हफ्ते आपको एक्शन लेना है। जो चीज़ें भी आपको नेगेटिव महसूस करवा रही है वो आपके लिए नहीं है, तो फिर आपको उसे रिलीज करना है। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को अपनी फैमिली को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको लगा कि फैमिली का साथ मिल सकता था लेकिन फैमिली ने साथ नहीं दिया। तो यहाँ पर आपको किसी फैमिली मेम्बर को, उसकी नेगेटिविटी को, या वो जो भी सिचुएशन हुआ था उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कब तक इस भार को ढोओगे, कब तक अपने आप को हर्ट रखोगे? प्लीज़ अपने आप को अलाउ कीजिए। और ये जो 2 कप्स बचे हैं आपके पास, ये लव एनर्जी है, इसको अपने जीवन में अपने आप को हील करने पे अप्लाई कीजिए। देखिए कि वो कौन से रिश्ते मौजूद हैं आपके जीवन में जिनसे हीलिंग एनर्जी आपको मिलती है। उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट रहना है आपको, ठीक है। दी हैंग्ड मैन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में ये इस बात की संकेत है कि ये जो भी प्रोसेस है ये लंबा चलेगा, ये हीलिंग आपकी थोड़ी लंबी चलेगी। शायद ये गहरा है जख्म काफ़ी। तो ये हैंग्ड मैन धीरे धीरे आगे बढ़ना। अगर कोई पॉज एनर्जी आती भी है तो वो कहना नहीं कि ना चीज़ें बहुत स्लो हैं, माना कि स्लो है, लेकिन आपकी हीलिंग को वो चाहिए स्लो एनर्जी, क्योंकि शायद आपके घाव गहरे हैं यहाँ पर।
मुझे यहाँ पर इसके सर के इर्द गिर्द ये सन की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है किसी नए आइडिया को, अपने जीवन के प्रति खास करके, कि आप अपने जीवन को एक नई पिक्चर बनाना अपने जीवन की बेसिकली। तो नए विजन सेट करना, नया विजन बोर्ड बनाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस तरीके से अपने जीवन को देखते हो आने वाले 1 साल में, लेट्स से आप उसमें क्या क्या परिवर्तन चाहते हो, वैसे ही विजन्स, वैसे ही तस्वीरें काट कर आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है। ठीक है, इज योर राइट, गेट लेजर फोकस्ड। सी ये भी यही इसी बारे में है कि आपको चाहिए क्या कैंसर। ये हफ्ता इस बारे में रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है कि मुझे चाहिए क्या। ये प्रश्न अपने आप से कीजिए, कौन सी चीजें हैं जो दरअसल आपके लिए मायने रखती हैं, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं, आप अपने लिए क्या क्रिएट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में पर्सन आपको कैसा चाहिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर होने की ज़रूरत है अपने आप के साथ। लिखना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली आपके जीवन में अच्छे रिलेशनशिप हैं, हीलिंग एनर्जी है, बस आपको उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है कैंसर के लिए रीडिंग। अब हम देखते हैं लियो। हाय लियो, आपके लिए जो पहला मैसेज है हमारे पास, अ टाइम फॉर हीलिंग, बल्सामिक मून। आई थिंक यहाँ पर आप किसी ड्रामा से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। आप कह रहे हो कि आपको जो करना है आप कीजिए, मैं अपने लिए ये एनर्जी जो कि काम है, पीस है, जो मुझे अच्छा महसूस करवाएगी मेरे बारे में। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जो हैं आपके जीवन में, जितने भी लोग हैं आपके जीवन में जो स्पिरिचुअल हैं, आप उनके साथ बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे इस पूरे हफ्ते में। आपको लगेगा कि कोई ना कोई विजडम है उनके पास, वो जो आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं, और ये विजडम आपके लिए एक्चुअल में आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो हीलिंग एनर्जी बहुत है। आर्कएंजल राफेल के साथ भी आप में से बहुत सारे लोग कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर कोई डिसीजन लेने वाला है आपका, खास करके जिसमें धन इन्वॉल्व हो यहाँ पर, या फिर आपका जो कुछ आपको मतलब देना पड़ेगा पहले, होता है ना कि रिटर्न अगर चाहिए तो पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी और आप श्योर नहीं है कि इसमें मैं करूँ तो करूँ क्या, इस पूरे हफ्ते में आपके लिए उसी सिचुएशन के लेकर मेडिटेशन करना, अपनी इंट्यूशन से आंसर्स को पाने की कोशिश करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है इसमें आपको डिसाइड करना चाहिए अब, क्योंकि अगर इसमें नहीं किया तो ये चीज़ खींचते चली जाएगी इलास्टिक की तरह, और आप और कंफ्यूज्ड होते जाओगे। तो जो डिसीजंस लेने वाले हैं अपनी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट होकर अपनी हायर सेल्फ से पूछिए कि आपके लिए क्या ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग अपनी पावर में आ रहे हैं। आपने शायद पिछले कुछ दिनों में आप एक वो एटीट्यूड होता है ना जहाँ पर हम कहते हैं कि देख लेंगे, बाद में करेंगे, कहीं ना कहीं आप इस एटीट्यूड से बाहर आ रहे हो। आप कह रहे हो कि नो, अब नहीं तो फिर कब। आप अपने आप को खुद जगाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली पर्सनल पावर आप महसूस करोगे। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे इस पूरे प्रोसेस में। एनिमल्स के साथ काफ़ी कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं आप में से कुछ लोग नया पेट भी आपके घर में आ सकता है। तो कंग्रेचुलेशंस। एमेथिस्ट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। डेफिनेटली हायर सेल्फ है यहाँ पर। हर्मिट की भी एनर्जी है, रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो साधना खास करके इस मुद्रा में आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आई थिंक आप जितना अपने आप के साथ कनेक्टेड रहोगे, अपने आप के साथ बात करने की कोशिश करना कि हाँ चल क्या रहा है, आप महसूस कैसा कर रहे हो, कौन सी शिफ्ट्स आपको महसूस हो रही हैं आपके जीवन में, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है आपकी, उसे भी एक्नॉलेज करना। तो कहीं ना कहीं एकांत की ऊर्जा बहुत लगेगी आपके लिए, और एक इंटेंशन ही बेसिकली सेट करना कि हाँ मुझे अब मेडिटेशन करनी है, मुझे अब आंसर्स चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर उपकार कर रहे हो यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के सर में हल्का सा दर्द रह सकता है, टू बी ऑनेस्ट। उसका मुझे यही रीज़न लग रहा है क्योंकि आपको इंस्टेंट डाउनलोड्स हायर सेल्फ की तरफ से काफ़ी मैसेजेस मिलेंगे, तो उसकी वजह से हल्का सा सर में दर्द रह सकता है। मेक श्योर कि आप पानी खूब पीजिएगा इस पूरे हफ्ते में, ठीक है। तो ये है लियो के लिए रीडिंग। अब हम देखते हैं वर्गो।
हाय वर्गो, आपके लिए जो पहला मैसेज है यहाँ पर, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स वैक्सिंग क्रेसेंट मून। कहीं ना कहीं वर्गो, आपको अपने सपनों में विश्वास बनाए रखना है। माना कि आपके सपने जो भी आपके विजन है, जो भी आपके सपने हैं, शायद हो सकता है इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें लगता है कि ये कभी नहीं कर सकते, तुम ये कभी भी इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, लोग हमसे क्या कहते हैं ये बात मायने नहीं रखती, हम अपने आप से क्या कहते हैं ये बात मायने रखती है। और अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसका रीज़न है। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन सपनों को पूरा करने की काबिलियत भी हम में होती है। तो यहाँ पर अगर आप अपने सपनों पर गिव अप कर रहे हो ना, स्पिरिट कह रही है कि नो, बहुत काम तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तो अब यहाँ पर गिव अप करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो अपने सपनों पर गिव अप नहीं करना है वर्गो। हमारे पास यहाँ पर द हायरोफेंट है और डेथ कार्ड, दोनों ही मेजर आर्काना है। तो यहाँ पर मुझे एंसेस्टर्स की एनर्जी, हायर सेल्फ जिसे हम कहते हैं, खास करके हायर पावर्स कहीं ना कहीं आपके साथ काम कर रही हैं। ये चाबियाँ मेरे लिए सोल्यूशन की भी निशानी होती है। कुछ लोगों के लिए लिटरली कोई नया घर या कोई नई प्लेस भी मैनिफेस्ट हो सकती है, या फिर आप में से कुछ लोग किसी प्रश्न को किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी समय से, और इस हफ्ते में आपको वो आंसर मिल सकता है। जितना हो सके अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये कोई सपना आपका कोई ऐसा सपना है जिसमें नॉलेज लगेगी, किताबी नॉलेज कह लीजिए या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज कह लीजिए, आपको उसे एक्वायर करने की कोशिश करनी है, उसी दिशा में एक्शन लेना है। ठीक है, यहाँ पर डेथ से मुझे डेफिनेटली बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। वो तो ये दोनों कार्ड्स ही मेजर आर्काना है, तो ये डेफिनेटली आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप जो कर रहे हो ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये जो सपना है आपका ये हकीकत ज़रूर बनेगा। बस आपको कंटिन्यू रखना है अपनी जर्नी को, और यहाँ पर बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के लिए नए बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। उनाकाइट लिव इन दी नाउ, आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही है कि जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ज़्यादा ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं। एक विजन सेट किया, वो एक्शन लिया और उसको पूरा किया। इसी तरीके से आपको काम करना है। और ये कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं, कोई किसी क्रिस्टल के साथ काम करना चाहते हैं, तो उनाकाइट क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, तो ये सारी सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। इस पूरी सिचुएशन में अगर आपको किसी का असली चेहरा भी समझ में आया है ना, तो उसके लिए भी थैंक यू कहिए, उसके लिए भी, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आपने सीखा ही है कुछ ना कुछ। तो ग्रेटफुल रहना, और जितना आप रहेंगे उतना ही फ्री महसूस करेंगे, उतना ही परेशानियों से या स्ट्रेस से या वरी से आप थोड़ा दूर रहेंगे। आप कहेंगे कि हाँ, ये एनर्जीज को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं कुछ बड़ा क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं आपके, इसके लिए धन्यवाद रहना। अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को भी बढ़ाने की कोशिश करना। ठीक है, ये सब करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो ये है वर्गो के लिए रीडिंग। और अब हम देखते हैं लिब्रा। हाय लिब्रा, आपके लिए जो पहला मैसेज है यहाँ पर, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। लिब्रा, ये हफ्ता आपके लिए वो करने का है जिसे आप शायद अभी तक नहीं कर रहे थे। आप कहीं ना कहीं देख रहे थे कि भीड़ क्या कर रही है, मैं ये करूँगा तो मुझे ये लाभ हो सकता है, ये करूँगा तो वो, बहुत ही गणित जिसे कहते हैं, दिमागी ऊर्जा बहुत सारी। लेकिन यहाँ पर अब दिल से काम लेना है, क्योंकि जो दिल से जन्म लेती हैं चीज़ें, जब हम अपनी अपने हार्ट चक्र के साथ कनेक्ट होते हैं, हम अपने फियर को डिसॉल्व करते हैं, हमारे जो कंफर्ट जोन से हम उससे बाहर निकलते हैं। तो ये शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आप हो, जो आप कर सकते हो, आपकी ट्रू पोटेंशियल, आपका ट्रू नेचर, आप उस पावर में आ रहे हो। तो ये हफ्ता जो फोकस है वो लिब्रा आप खुद हो, आप ही इस पूरे हफ्ते की हाईलाइट रहोगे। लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपसे इंफॉर्मेशन लेना, आपसे इंस्पायर होना, ये सारी चीज़ें मुझे आपके एनर्जी वेब में दिख रही हैं। द वर्ल्ड, और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स में भी इसने वर्ल्ड को ही पकड़ा हुआ है। वो सारी विजडम, वो सारी नॉलेज, वो सारी पोटेंशियल जो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई न्यू बिगिनिंग आएगी, मैं तब कुछ करूँगा, वो ऑलरेडी आपके पास है। जो नॉलेज आपके पास है, जो एक्सपीरियंसेस अभी तक आपने जिए हैं, और उनसे जो भी लेसन्स आपने सीखे हैं, अगर आप उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो मतलब आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे लिब्रा। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्शन लेना है। खास करके अगर किसी भी लिहाज से समय को वेस्ट कर रहे हो लिब्रा, प्लीज़ उसे मत कीजिए।
समय वेस्ट करने का समय नहीं है अब ये, अब है कुछ क्रिएट करने का, अब संसार को दुनिया को दिखाने का कि हाँ मैं क्यों मायने रखता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पोटेंशियल क्या है। और यहाँ पर स्पिरिट एनिमल्स आपके साथ बहुत कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जानवरों के प्रति काफ़ी कनेक्टेड महसूस करेंगे, काफ़ी आकर्षित महसूस कर सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो चीज़ दरअसल आप इस हफ्ते में पाने की कोशिश करना चाहते हैं वो इस हफ्ते में नहीं है, वो इस हफ्ते में आपको नहीं मिल रही, शायद नेक्स्ट वीक में आपको मिल सकती है। लेकिन इस वीक में जो आपकी अटेंशन जिस चीज़ को या किसी इंसान को पाने पर लगी हुई है वो दरअसल आपको अपने ऊपर लगाना है, फोकस को अपने ऊपर उस अटेंशन को लगाइए, ठीक है। तो समय वेस्ट नहीं करना है लिब्रा। मैलाखाइट, इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म। ये समय चल रहा है आपके जागने का, मैं और क्या कह सकती हूँ लिब्रा, ये समय है आपके जागने का, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का इंतजार नहीं करना, ट्रांसफॉर्मेशन खुद लेकर आनी है। आप वो हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, तो आप क्यों इंतजार कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन का। अपनी तरफ से देखिए कौन से नए बदलाव लेकर आ सकते हैं आप। आप में से कुछ लोगों के लिए गार्डनिंग करना बहुत अच्छा रह सकता है, उससे भी आप पौधे भी हमें, नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो नेचुरल नेचर से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करना, स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाना। Shape shifter, transform and unveil your gifts. Yeah, it's right time. I mean, it's about time, Libra. ये जो समय है ये अब पर्दे के पीछे नहीं रहना। इसमें हमें हमें ये नहीं कहना कि उफ मेरे पता नहीं मेरे गिफ्ट्स जो मैं शेयर करूँगा उसको रिकग्निशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें तो जाना ही नहीं है। बस शेयर कीजिए और फिर देखिए मैजिक कैसे क्रिएट होता है, फिर देखिए लोग कैसे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अपने ही कंफर्ट जोन से, जिसमें डर है, भय है, चिंता है, शक करना है अपने ही टैलेंट्स के ऊपर, इस एटीट्यूड से लिब्रा को बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ इसके ऊपर गौर कीजिएगा और एक्शन लीजिएगा लिब्रा। और ये है आपकी रीडिंग। अब देखते हैं स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, आपके लिए जो पहला मैसेज है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वेनिंग मून, तो आपको प्रश्न करने के लिए कहा जा रहा है स्कॉर्पियो, कौन सी चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ है जिसको आप पकड़े रखे हैं लेकिन वही पकड़ी हुई चीज़ आपको तंग कर रही है, क्यों अपने आप को कष्ट दे रहे हो। बेसिकली स्पिरिट आपसे यही पूछना चाहती है कि क्यों, आखिर भला क्यों अपने आप को कष्ट देना। जो चीज़ नहीं सर्व कर रही है उसको रिलीज़ कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्लियर होने की ज़रूरत है। तो क्लियर आंसर्स के लिए ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्हाट डू आई नीड टू रिलीज़। ओके, हमारे पास यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से आपकी जिम्मेदारियाँ शायद रिसेंटली बहुत बढ़ गई हैं और आप चुपचाप जिसे कहते हैं कि बिना शिकायत किए उन जिम्मेदारियों को निभा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप तंग भी महसूस कर रहे हैं। तो शायद आपको थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है कि हाँ मुझसे ये नहीं संभल रहा है और मुझे मदद की ज़रूरत है। तो 2 सिचुएशंस हैं यहाँ पर, 2 लोग भी हो सकते हैं, शायद कहीं ना कहीं स्पिरिट यही कह रही है कि इनमें से किसी एक चीज़ को आपको चूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स से कुछ ना कुछ ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो दिख तो जैसा रहा है लेकिन वैसा है नहीं, स्नीकी एनर्जी है, मैनिपुलेटिव एनर्जी भी कह सकते हैं, चतुराई दिखाना बिना बात के, जैसे कहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं तो क्या आप ऐसे लोगों को डिज़र्व करते हैं अपने जीवन में? नहीं। तो अगर नहीं करते हैं तो फिर आप इनके साथ डील अपनी तरफ से क्यों एक्शन लेते हैं, इनके साथ डील क्यों करते हैं? अपनी तरफ से कोशिश मत कीजिए, ये धीरे धीरे अपने आप ही आपके जीवन से चले जाएंगे जहाँ पर आपने अपनी एनर्जी को उनको देना बंद कर दिया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के ऊपर पल रहे हैं लोग, तो अपनी तरफ से वो फर्स्ट एक्शन मत लिया कीजिए इन लोगों को लेकर। आप में से कुछ लोगों को चौकन्ना होने की भी ज़रूरत है। शायद यहाँ पर कोई आपका जैसे कहते हैं ना कि घर का भेदी बनकर आपसे भेद ले लेगा, फिर उसको आप ही के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो मेक श्योर कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही लोगों के साथ शेयर करें, फिर चाहे मुंह का कोई कितना भी मीठा क्यों ना हो। क्लियर थॉट्स, गेट क्रिस्टल क्लियर। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है और उसके लिए आपको अपने आप से ही बातचीत करना, एकांत में बैठकर अपने आप से पूछना क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। कुछ लोगों के लिए तो बेसिकली यही क्वेश्चन है कि जो आपको चाहिए वो शायद आपको पता है, लेकिन जो नहीं चाहिए उसमें आपको थोड़ा क्लियर होने की, वो छांटी पीटी करने की ज़रूरत है आपको। तो गेट क्रिस्टल क्लियर रहना है।
एल्डर मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। आप में से कुछ लोगों को कुछ बिलीफ सिस्टम है शायद जो कि अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, या आपके घर परिवार की जो तरक्की होनी चाहिए वो इन एंसेस्ट्रल पैटर्न्स की वजह से रुकी हुई है। तो कुछ भी ऐसा बिलीफ सिस्टम जो कि अंधविश्वास से जुड़ा हो, या फिर डार्कनेस से जुड़ा हो, जो हमें छुआछूत सिखाए, या फिर हमें ऊंच नीच का कुछ भी ऐसा सिखाए, हमें उन पैटर्न्स को, उनसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा कुछ भी अगर पैटर्न आपके भी घर से घर में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं उससे पैटर्न को हील कर सकते हो आप, एक स्टैंड लेकर कि नहीं, ये बिलीफ सिस्टम हमें सर्व नहीं कर रहा और अब हमें इसके इस पैटर्न से अब आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आवाज़ बनना मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। या ये है स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो, और रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। और अब हम देखते हैं सैजिटेरियस। हाय सैजिटेरियस, आपके लिए जो पहला मैसेज है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। आप में से कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है, देखिए कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना जो बहुत ही स्लो है, तो वो तो एक्शन नहीं लेगा, वो शायद इंट्रोवर्ट हो सकता है, तो वो एक्शन नहीं लेने वाला है। आपको अपनी तरफ से एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर ये कोई ऐसी भी सिचुएशन है जिसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, तो आपका रोल ज़्यादा मायने रखता है इस पूरी सिचुएशन में। आप क्या डिसाइड करते हैं, ये बात ज़्यादा मायने रखती है। तो मेक श्योर कि आप जो भी डिसाइड करें, इस बात का ध्यान रखें कि इसका जो आउटकम निकलेगा वो सभी के ऊपर कैसा असर रखेगा। तो आपको सभी चीज़ों के बारे में सोच कर ही ये डिसीजन लेना है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोगों को यहाँ पर खास करके अगर आपने कोई इंटरव्यू दे रखा था या कुछ अप्लाई कर रखा था, लेकिन फिर आपको कहा गया कि वेट कीजिए, तो कुछ लोगों की ये वेट इस हफ्ते में ख़त्म हो सकती है। आपको रिजल्ट्स किसी सिचुएशन के बारे में देखने को मिल सकते हैं। ट्रैवल भी इन्वॉल्व है इस हफ्ते किसी न किसी लिहाज से, तो आप काफ़ी बिज़ी भी महसूस करेंगे, बिज़ी रहेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स धन के बारे में संकेत देता है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नई लैंड खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, उस लिहाज से ये हफ्ता बहुत अच्छा है। फैमिली के भी काफ़ी करीब महसूस करेंगे आपको लगेगा कि फैमिली की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको, तो आप उनके साथ भी कोई ना कोई मन की बात शेयर कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक संकेत है कि आप अपने जीवन में बहुत ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छे रिश्तों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये इस बात का भी संकेत है कि आप अपना इनर वर्क भी अगर कर रहे हैं किसी लिहाज से, तो वो सही दिशा में आप चल रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर अगला कार्ड है हमारे पास, सिट्रीन, ब्रिंग इन द लाइट। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो धन है भाई सिट्रिन भी बहुत सारी अबंडेंस का ही क्रिस्टल माना जाता है, तो आप मनी को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं सैजिटेरियस। कुछ लोग इस हफ्ते में करेंगे, कुछ लोगों के लिए ये 10-12 दिन ऐसे ही चलेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि क्लाइंट्स मिल रहे हैं, आपके काम को रिकग्निशन मिल रही है, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं तो धन बहुत आपकी तरफ मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग सिट्रिन क्रिस्टल के साथ भी काम कर सकते हैं। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कम्फर्टेड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक ग्राउंडेड एनर्जी जिसे कहते हैं ना, अर्थ एनर्जी है आपके स्वभाव में भी कहीं ना कहीं। आप आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनको समझ रहे हो, आप अपनी बॉडी को भी अच्छी शेप में रखने की कोशिश करोगे, आप क्रिएट करने की कोशिश करोगे, कितनी चीज़ कितनी मात्रा में कंज्यूम करना है उसके प्रति कॉन्शियस रहोगे। तो बहुत ही अवेक जिसे कहते हैं ना कि अवेयरनेस है। तो सैजिटेरियस ये बैलेंस रहेगा आपका हफ्ता। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी से प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन सकते हैं, ये आपको काफ़ी हैप्पी महसूस करवा सकती है। आपके परिवार से ही ये कुछ सदस्य हो सकता है। आप अपनी मदर के भी काफ़ी करीब महसूस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपनी मदर के लिए कुछ करना ताकि उनको खुशी मिले, उनको खुशी का एहसास हो, कुछ ऐसा भी आप अपनी मदर के लिए ऐसा कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं अपनी मदर के लिए। ये है सैजिटेरियस के लिए रीडिंग। और अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, आपके लिए जो पहला मैसेज है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है किसी के साथ। ईगो की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इसे माफ़ नहीं करना, मुझे इसको चांस नहीं देना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, थोड़ा सा गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना है बेसिकली आपको। और ईगो के चक्कर में आकर जो अच्छी रिलेशनशिप हैं जिनको सुधारा जा सकता है, जिन्हें हील किया जा सकता है या जिन्हें मौका दिया जा सकता है, वो ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस हफ्ते किसी के साथ कॉन्वर्सेशन भी करते हैं तो उसका पक्ष, वो जो आपको कहना चाहता है, उसे धैर्य के साथ सुनने की कोशिश कीजिए।
कीजिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न को इस हफ्ते। 3 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ नए लोग आपके जीवन में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस कश्मकश में है कि नो मुझे नहीं चाहिए। बेसिकली ये नो है, लेकिन येस की एनर्जी आपके जीवन में आना चाहती है। येस माने नई अपॉर्चुनिटी, येस माने कि हाँ मुझे जीना है, हाँ मुझे कुछ नया ट्राई करना है, हाँ मुझे कुछ क्रिएट करना है। तो यहाँ पर येस एनर्जी आ रही है, प्लीज़ उसे अपनी डिनाइल की एनर्जी में जाकर उसे नो 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 में मत बदलिए। आपके लिए लिटरली इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में कितनी बार नो बोलते हो और कितनी बार यस बोलते हो। कुछ लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम है आपकी कि खुशियाँ आती हैं लेकिन नो 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 करके उनको भगा देते हो आप। तो ऐसा नहीं करना है। कोई अगर आपके साथ कनेक्ट होने की भी पास से कोशिश करता है तो मेरे हिसाब से आपको होना चाहिए कुछ ना कुछ, ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड एक कप देना चाहता है, आपकी सक्सेस जो आपकी अबंडेंस है उसको बढ़ाना ही चाहता है, आपकी खुशियों को। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कहूँगी कि आपको एक मौका देना चाहिए किसी भी सिचुएशन को। अगर ये शख्स डेफिनेटली एक स्वीट पर्सन है, इमोशंस इन्वॉल्व हैं अगर इस पूरी सिचुएशन में। 3 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल प्लान्स बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अतीत से कोई शख्स मुझे यहाँ से भी आता हुआ नज़र आ रहा है कि कोई वापस लौट सकता है, रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी तरफ से कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर ये मुझे चीज़ मिलती है तो मैं अपने जीवन के साथ ये कर सकता हूँ। अगर ऐसा कोई भी आइडिया है तो वो अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। मूनस्टोन, लिव योर पर्पस। आप में से कुछ लोग अवेकनिंग के पीरियड से भी गुजर सकते हैं जहां पर आपको पता चल सकता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। मून स्टोन है, मून की बात है तो यहाँ पर इंट्यूशन की बात करना लाजमी है। फुल मून भी आ रहा है तो कुछ लोगों के लिए फुल मून बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। आप कोई रिचुअल कर सकते हैं, जो भी इंटरनेट पर देख लीजिएगा जो भी फुल मून के रिचुअल होते हैं, और उससे कुछ लोगों के यहाँ पर अवेकनिंग में मदद हो सकती है कि हाँ मुझे मेरे जीवन के साथ अब ये करना है। तो लाइफ पर्पस को जीने के लिए कुछ लोग रेडी हैं यहाँ पर। स्टार एंसेस्टर्स, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। डेफिनेटली कुछ पक तो रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर भी तारे सितारे हैं, डेस्टिनी की मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है इससे। आई थिंक कुछ लोग रेडी हैं यहाँ पर, कुछ लोग पूरी तरीके से रेडी है जो काम करने के लिए आप बने हो उस काम को करने के लिए। ये पॉसिबल है कि कुछ लोगों ने रिसेंटली किसी जॉब को छोड़ा भी है तो आप नई जॉब को इस हफ्ते में पा सकते हैं और ये आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है। यहाँ पर एंसेस्टर्स की बात है तो डेफिनेटली गाइडेंस है आपके लिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर पितरों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनका आह्वान कर सकते हैं उस एनर्जी का, और डेफिनेटली वो आपकी मदद करेंगे इस पूरी सिचुएशन में जहाँ पर भी आपको सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ये है कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग। और अब हम देखते हैं एक्वेरियस। हाय एक्वेरियस, आपके लिए जो पहला कार्ड है हमारे पास, द न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग का हफ्ता रहेगा। रिलेशनशिप में भी कह रही हूँ, करियर में भी कह रही हूँ, हेल्थ वाइज भी आप काफ़ी तंदुरुस्त महसूस करेंगे। ये हो सकता है ये वही फीलिंग्स हैं जो आपने बहुत समय से, बहुत मुद्दत से महसूस नहीं की हैं। तो आपको तैयार रहना चाहिए इस हफ्ते में बिल्कुल ही नई फीलिंग्स को फीलिंग्स का एहसास करने के लिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये न्यू स्टार्ट जो है ये कहीं ना कहीं आपकी खुशियों की चाबी है, ये आपकी किसी की मुराद है। जैसे इस कार्ड का जो स्वरूप है, जो रंग है सितारे से है, तो विश फुलफिलमेंट हो सकती है शायद कुछ लोगों की। आप अपनी तरफ से बहुत समय से इस टाइम के लिए वेट कर रहे थे और वो टाइम यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर 11-11 की भी एनर्जी है तो ये डेफिनेटली डिवाइन टाइम की ओर ही इशारा कर रहा है। शायद पहले आपने बहुत इस चीज़ को पाने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली, लेकिन फिर जहाँ पर आपने सरेंडर किया अब वो चीज़ आ रही है। तो ये किसी के सरेंडर की एनर्जी का नतीजा, रिवॉर्ड है। तो बहुत 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 मुबारक हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो कुछ लोगों के लिए ये शादी का रिश्ता, शादी का प्रस्ताव भी आ सकता है अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यूनियन या रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग एक बहुत ही स्पिरिचुअल यूनियन में हैं जिसका एक बहुत बड़ा पर्पस है इस पर्सन के आपके जीवन में आने का, और कहीं ना कहीं आप उस मैसेज को समझ पाओगे कि हाँ अगर ये पर्सन मेरे जीवन में है तो ये क्यों है, तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल महसूस करोगे इस रिलेशनशिप की वजह से। द एम्परर पावर के बारे में है, स्थिति को अपने हाथों में लेना, अगर चीज़ें खराब हो रही हैं तो उसे ठीक करने के लिए क्विकली एक्शन लेना और अपने समय का सदुपयोग करना, ये एम्परर उसी के बारे में होता है।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपनी डेस्टिनी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एक एक होता है ना कि क्या छाप छोड़ना चाहते हो, अपनी आपकी लेगेसी, एक सिंहासन कुछ है जो आप बहुत कंपटीशन की स्थिति में हैं, शायद आपके इर्द गिर्द काफ़ी कंपटीशन है और आप बहुत कोशिश करोगे उस पूरी भीड़ में अपना नाम बनाने की। और ये एम्परर कहीं ना कहीं बताता है कि जितनी आपकी विजडम है, ऑथेंटिक रहिए, ट्रू रहिए और आप डेफिनेटली अपनी एक पहचान बना पाएंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म में ये हो सकता है। एंजल और थॉट्स लाइटन अप, मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है इसमें तो लिटरली एंजल का नाम लिखा हुआ, आई मीन ये शब्द ही लिखा हुआ है एंजल, तो आप बहुत कनेक्टेड महसूस करेंगे आर्क एंजल्स के प्रति। खास करके आपको लगेगा कि हाँ बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, आप अपना इनर वर्क अच्छे से समझ पा रहे हो, अपने पर्पस को समझ पा रहे हो और रिलेशनशिप्स को भी एक स्पिरिचुअल टच दे पाओगे इस एनर्जी की वजह से। तो लाइटन अप, बहुत सारी रोशनी, बहुत सारा उजाला, बहुत सारे सल्यूशन। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई गलत फहमी भी अगर किसी के साथ रही है ईगो की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, उसमें भी यहाँ पर आपको रोशनी देखने को मिलेगी, माने कि वो गलतफहमी दूर होगी। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। डेफिनेटली एक्वेरियस, आप काफ़ी ब्लेस्ड हैं इस हफ्ते। मेरे ख्याल से ये अब तक की बेस्ट रीडिंग मैं कर रही हूँ जिसमें एंजल्स की इतनी मुझे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिल रही है। तो आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच है, आप अगर एक्शन कुछ लेते भी हैं तो कोई हानि नहीं होगी। ईश्वर है आपके साथ, आपके स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ, और क्योंकि ये डिवाइन टाइम है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, सब अच्छा ही जाएगा। ठीक है, तो ये है एक्वेरियस के लिए रीडिंग। और अब हम देखते हैं पाइसेस। हाय पाइसेस, आपके लिए जो पहला कार्ड है यहाँ पर, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। कुछ लोगों के लिए ये रिमाइंडर है, आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रह रहे हो या पास्ट के किसी पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हो, या पास्ट में कुछ घटित हुआ, कोई सिचुएशन बनी, उसको ही लेकर बस सोचते चले जा रहे हो और जो काम करने वाले हैं वो नहीं कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक जैसे जैसे एक एनर्जी वैम्पायर की बस आपकी एनर्जी को छीन लिया जा रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। इस सिचुएशन में बस एक ही हल है आपके पास, मेडिटेशन का सहारा लीजिए। वो आपके माइंड को शांत करने में आपकी मदद करेगा, और जहाँ पर माइंड शांत होगा आप अपनी पर्सनल पावर को समझ पाओगे और आपको पता होगा कि हाँ, अब मुझे अतीत में नहीं रहना है, प्रेजेंट पे रहना है। फ्यूचर के लिए मुझे विजन्स भी अगर बनाने हैं तो मुझे प्रेजेंट में ही उसको लेकर एक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी लिहाज से पास्ट में पड़े रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, और स्पिरिट आपको लिटरली कह रही है, ये रिमाइंडर है आपके लिए कि अब बस बहुत हो गया, पास्ट में नहीं जीना है, प्रेजेंट में वापस आइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स है। आप में से कुछ लोगों ने अगर किसी चीज़ का बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार किया, और मैं बहुत लंबे समय से इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस भी होती है तो बहुत लंबे समय से अगर आपने किसी चीज़ का इंतज़ार किया है, कोई रिजिड पैटर्न या किसी आदत से पीछा भी छुड़वाना हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक उसमें यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है, या जिसका इंतज़ार किया है वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। या किसी पर्सन का अगर आपने वेट किया है, किसी को देखना, किसी से मिलने का भी अगर आपका कोई इंतज़ार रहा है, ये इंतज़ार ख़त्म हो रहा है इस हफ्ते में आपका। किसी से फ़ोन कॉल की भी अगर आपको उम्मीद है तो मुझे वो आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे किसी ने बहुत ही पेशेंस रखा, धैर्य रखा, और धैर्य का फल मीठा होता है मेरी जान, तो आपको यहाँ पर वो धैर्य का फल मिल रहा है आपका। कुछ लोगों के लिए न्यू लव है यहाँ पर एस ऑफ कप से, और कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है ये। तो ओवरऑल ये बहुत ही हैप्पी एनर्जी है, आपको इससे इमोशनली आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। जेड, बी द बिगर पर्सन। आप में से जिन भी लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है किसी पर्सन को, तो ये मेरे ख्याल से एक संकेत है कि बी द बिगर पर्सन। स्पिरिट कह रही है कि आप बड़े बनकर वो मिट्टी डालो, वो कहते हैं ना कि हाँ अच्छा छोड़ा, अब हम आगे बढ़ना है। एक बहुत ही लाइट एनर्जी, जब हमें चीज़ों को ख़त्म करना होता है आई थिंक उसमें हमें गंभीर ऊर्जा लेकर आनी भी नहीं चाहिए। वो हल्की एनर्जी के साथ किसी भी चीज़ को क्लोजर दिया जा सकता है तो डेफिनेटली वो हमें ऐसा करना चाहिए। तो बी द बिगर पर्सन। आप क्या हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, पोटेंशियल है क्लोजर्स देने की या फॉरगिव करने की, तो क्यों उस पोटेंशियल का हम इस्तेमाल क्यों ना करें तो बेसिकली यही कहा जा रहा है आपको। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो बदलाव तो चल रहे हैं यहाँ पर, और इसकी वजह से आपका देखने समझने का नज़रिया भी बदलेगा। ये भी पॉसिबल है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी थोड़ा सा अलर्ट रहें कि इसको क्या हो गया, क्योंकि जब भी चेंज आता है ना, हम तो एडजस्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके लिए एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है।
उनको लगता है कि इसको क्या हो गया, ये तो पहले ऐसे नहीं था। तो उस पूरी सिचुएशन में भी आपको यही कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसी वाइब्स किसी से मिले भी ना, कोई बात नहीं, उनको लोगों को भी वक्त दीजिए जो आपके बदलाव है उनके साथ एडजस्ट होने का, ठीक है। और अपने टैलेंट्स पर शक मत कीजिए। डेफिनेटली अपनी सेल्फ वर्थ उसको कहीं ना कहीं चोट नहीं लगने देनी है। कभी कभी हमारी खुद की बातें ही हम अपने आप से ऐसे कहने लगते हैं कि हाँ, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मुझ में ये नहीं है, मुझ में ये कमी है, मैं अगली हूँ। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे ही बातें करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो मत कीजिए। अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को चोट मत लगाइए और विश्वास रखिए, ये चेंजेस डेफिनेटली स्थिरता ज़रूर पकड़ेंगे, ठीक है। ये है पाइसीज के लिए रीडिंग, और इसी के साथ ये रीडिंग भी ख़त्म होती है। आई होप कि ये वीकली रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।